परम आदरणीय सम्मानीय सुनीता बैसला जी हमारे बीच पहुंच चुकी है और अभी वो मंच पर आ रही है हम सबको संबोधित कर। जब किसानों की तरफ मैं जाता हूं और देखता हूं तो स्थिति बनी हुई है कि कई बार तो कहते हैं कि एमएलए साहब हमारी फसल हम इस सरसों को काटने भी तो करें क्या, बड़ी विकट स्थिति बनी। और राजस्थान के अंदर जो सरकार बनी हुई है वो सरकार गिरदावरी कराने की बजाय सिर्फ ये बात करती है कि अब की बार हम 156 लेकर आएंगे। अरे आप 156 नहीं 160 लेकर 180 लेकर आओ, लेकिन ये जो किसान अन्नदाता कहलाता है इस अन्नदाता की तरफ देखो और गिरदावरी कराओ और कम से कम इनको मुआवजा दिलाओ ताकि इनके चेहरे पे खुशियां तो आ सके। ऐसी स्थिति बनी हुई है नागर साहब राजस्थान के अंदर, जो एक किसान परिवार के बच्चे शिक्षा के लिए दूर दूर जाते हैं और शिक्षा प्राप्त करके जब माता पिता इनसे बात करते हैं तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि बेटे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, फीस कितनी भी लगे लेकिन तुम मन कर कर पढ़ना और हम सबका गौरव बढ़ाना, इस तहसील का गौरव बढ़ाना। ये बच्चे दूर, कोई सीकर, कोई जयपुर, कोई कोटा, हर जगह जाकर अपनी तैयारी करते हैं और जैसे ही पेपर आते हैं तो ये बुजुर्ग उनको पूछते हैं कि कैसी तैयारी चल रही है, तो बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की। अब की बार तो पिताजी मेरा नंबर आ जाएगा, माताजी मेरा नंबर आ जाएगा और मैं अपनी बहनों को और अपने भाइयों के लिए हमारे बीच में खेतड़ी से हम सब के लाडले इंजीनियर धर्मपाल जी को यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बड़ी खुशी होती है इनको। और अब की बात जिस प्रकार की ठंड पड़ी और उस ठंड के अंदर भी ये किसान परिवार के लोग खेतों में पानी लेने जाया करते थे, जहां कई लोग तो घर के अंदर दो दो रजाई और गर्म हीटर चलाने के बाद में उनको नींद आती थी, लेकिन ये फिर भी खेत में जाया करते थे क्योंकि सरकार रात को बिजली देती है और 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिजली देती है। ठंड इनको भी लगती है, लेकिन जब घर की तरफ ये देखते हैं कि मेरे बेटे की जयपुर फीस देनी है, बेटे की शादी करनी है, तो ये ठंड इनकी भाग जाती है और वापस खेत में लग जाते हैं, चाहे इनकी कैसी भी स्थिति हो खेत में काम करते हैं। पिछले कुछ समय से राजस्थान में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तो पेपर जब परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचता उससे पहले पेपर लीक हो जाते हैं। किसान जाए तो जाए कहां, रोए तो किस सरकार को रोए जो राजस्थान के अंदर अंधी गूंगी बहरी सरकार बनी हुई है। ऐसी स्थिति बनी हुई है राजस्थान में कि राजस्थान का आम आदमी त्रस्त है। राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज नहीं और उन सब के लिए आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। मैं आज आप हमारे बीच में सम्मानीय अभी कुछ समय पहले सम्मानीय नागर जी का संसद के अंदर कहूंगा, भैरू बाबा से प्रार्थना करने आया हूं कि राजस्थान के अंदर जो सरकार बनी हुई है उस सरकार को सद्बुद्धि दे, किसान जवान और नौजवानों को रोजगार देने की सोचे, वो किसी प्रकार के वेंटिलेटर या होटलों में जाकर बंद होने की नहीं सोचे। ये प्रार्थना सम्मानीय भैरू बाबा से करते। मैंने अभी सदन के अंदर जो लोकसभा के अंदर सम्मानीय नागर जी के जब ये स्पीच दे रहे थे, मुझे बड़ा घरों के साथ मैं बैठा बैठा इनको सुन रहा था। इन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर
जब सब लोग ये चाहते हैं कि एक किसान का बेटा सम्मानीय सचिन जी पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इस बात ये इसलिए भी मैं फिर आपको दोहराऊंगा, लेकिन इसलिए कह रहा हूं ये बात कि ये वो उस किसान का बेटा है जिसको आपके दुख और दर्द का अनुभव होता है। जब इन्होंने राज्य लोकसभा में कहा तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस हो गए कि अब वो दिन दूर नहीं। और मैं तो कहता हूं राजस्थान के नौजवानों से, मेरे किसान भाइयों से कि जागो, उठो और जयपुर के सिंहासन की तरफ नजर उठाओ और कब्जा कर लो उस पर। जब तक वह किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बने, जब तक चैन से नहीं बैठना है। आज सब लोग बातें करते हैं हाईकमान की, बहुत से लोग आपके बीच में आएंगे भी और अपनी अपनी बातें भी कहेंगे। मुझे आज भी याद है, 5 मिनट राजेश जी, 5 मिनट रुक गया, थारा कोई दिक्कत हो प्रधान जी, थारा 12 वोट आज हम सब लोग, मुझे 98 का वो भी याद है कि जब एक व्यक्ति चुनकर गया और हाईकमान के आदेश पर उसको मुख्यमंत्री बना दिया। 2008 में मैं भी विधायक था, आप लोगों ने मुझे चुनकर भेजा और जब चुनाव आए 2013 के, तो आपको पता है 21 सीटें बच गई। और जब राजस्थान के अंदर मरी हुई कांग्रेस को कोई उठाने वाला नहीं था, कंधे पर कोई बिठाने वाला नहीं था, और तब कांग्रेस का हाईकमान को लगा कि राजस्थान के अंदर आप घुस नहीं सकते, तब एक किसान के बेटे को लेकर आए और दिल्ली से लाकर और प्रदेश अध्यक्ष बनाकर इस राजस्थान की भूमि में जब दूसरी सरकारों ने लठ बरसाए और इस सीने पर लठ खाने वाला कोई और नहीं था जो आज बैठा हुआ, वो एक अकेला आपके बीच का आपका भाई, आपका बेटा, परम आदरणीय सम्मानीय सचिन पायलट। जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर मुर्दा कांग्रेस को संजीवनी बूटी देने का काम किया। और जब कई बार हम बात करते थे, अभी हमारे बीच में मेरे बड़े भाई धर्मपाल जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो सिर्फ कितने वोटों से हारे? सिर्फ 900 वोटों से। और वो किस लिए हारे? कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन रहे, इसी वजह से। साथियों, और जब हम भी बात किया करते थे तो लोग कहा करते थे कि अब की बार हवाई जहाज में जाकर भी अपना और पायलट भी स्वयं होंगे और राजस्थान पर राज करेंगे। लेकिन जब बारी आई तो किसान के बेटे को कोई नहीं देखना पसंद करता है। जब बारी आई तो 81 विधायकों ने इस्तीफे लिखे, कहते तो है कि 91 ने दिए, 81 ने दिए, वो इस्तीफा लिखकर और लोकसभा अध्यक्ष अपने जो विधानसभा अध्यक्ष है सीपी जोशी जी को सुपुर्द कर दिया। ये कहा था हम किसी भी सूरत में बनने। आज हम सबको एक आवश्यकता है, एक प्रण लेना है कि कुछ भी हो, हमारी लड़ाई उस तक जारी रहेगी जब राजस्थान की कुर्सी पर हम सम्मानीय पायलट साहब को नहीं बिठाते, तब तक हम ये संघर्ष हमारा रुकना नहीं चाहिए। मैं कहना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों से जो दूर खड़े हुए हैं, मेरे नौजवान साथियों, इस जोश को बना के रखो और अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करो और उतर जाओ 2023 की रणभूमि के अंदर।
अंदर इस्तीफा देने वाला तो नहीं। अगर ऐसा है तो उसका स्वागत करना और किस प्रकार से स्वागत करोगे ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जानते हो ना स्वागत कैसे करना है? आप सबको सोचने और समझने की आवश्यकता है। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ये तो सरकार आज ऐसी स्थिति में बनी हुई है कि आप किसी की समस्या सुनने के लिए नहीं, अगर गलती से कोई विधायक का काम नहीं होता, आज भी देखिए आप में कितनी ताकत है मेरे नौजवान भाइयों, किसी विधायक का काम नहीं होता, सुनो मेरी बात, किसी विधायक का काम नहीं होता तो पायलट साहब के साथ एक बार फोटो खिंचवा लेता है और सीएमओ से फोन आता है, एमएलए साहब आ जाओ, क्या काम है। सबको सोचने की आवश्यकता है साथियों। और मैं तो धन्यवाद इसलिए दे रहा था सम्मानीय नागर साहब को कि इन्होंने उस शेरनी का दूध किया जो लोकसभा में हारता है, गुर्जर का बेटा राजस्थान। धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने तो जोश और होश के साथ सम्मानीय नागर जी का स्वागत किया और ये कहा कि राजस्थान की धरती वीरों की धरती है, यहाँ चाहे हमारी मापन नादाय हो, जिसने सदैव अपना जब बात आई तो अपने पुत्र का बलिदान दे दिया, लेकिन आपको शर्मिंदा नहीं होने दिया। उन माओं के पूत हैं हम। और जब भी हमने होकार भरी है, दोस्त के चुनाव आएंगे, लेकिन मैं तो आज इतना जरूर कहना आया हूँ, भैरू बाबा के इस मंदिर में आप सब लोग आओ, दोनों हाथ उठाकर करो कि पायलट साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे। के साथ आप सब लोग बातें तो बहुत लंबी लंबी है, आप भी जानते हो, उससे बोलने लगे, लेकिन मेरे बड़े भाई धर्मपाल जी और भी आए और मैं तो भाई चेतन जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे नजदीक होते हुए भी शेखावाटी में इन्होंने अपना जो परिचय दिया उसके लिए भी धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, हमारे बीच में जितने भी मेरे युवा साथी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बहुत से लोग नई नई बातें करते हैं। मैं तो आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साथियों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो बोले, जिसको इज्जत से बात करें। बहुत से लोग कुछ भी कर जाते हैं और पता है ना नाम तो किसका आता है, जानते हो ना। तो इन सब की तरफ आपको ध्यान रखना है और मेरे बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग आपको ये विश्वास दिलाते हैं और इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम अब लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, पूरे मुकाबले के लिए उतर चुके हैं आपके बीच में। और जब तक संघर्ष करेंगे, जब तक इस शरीर के अंदर रक्त की अंतिम बूंद भी रहेगी, जब तक आपके लिए लड़ता रहूंगा, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, हौसले के साथ आगे बढ़े। मैं समय जैसे जैसे नजदीक आएगा, आप लोगों को बदनाम करने वाले बहुत से आएंगे। स्थिति जो आपने देख ली पूरे कोटपुतली में, जो कहा करते थे कि रामराज आएगा, आ गया ना रामराज। हम सबको फिर उसी ताकत के साथ लड़ना है, उन बाहरी शक्तियों का मुकाबला करना है। इसलिए मैं एक सबसे बड़ी इस भैरू बाबा के मंदिर में एक और आप लोगों के बीच में अपील करना चाहता हूं। मेरे से बहुत सी गलतियां हुई, लेकिन गलती माफ करता है परिवार वाला, अपने माता पिता। आज मेरे यहाँ सभी मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, मेरे नौजवान मेरे भाई भी बैठे हुए हैं और मेरी मातृशक्ति भी बैठी हुई है। मुझसे जो जो गलतियां, उनके लिए आप सबसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि सदैव वो कार्य करूंगा जिससे आपका मान और सम्मान बढ़े और आपको तवज्जो और आगे ताकत मिले। इसी भावनाओं के साथ तुम्हें सम्मानीय नागर जी का सम्मान करते हुए आप सबको मेरी ओर से दो जयकारे बोलेंगे। उसके बाद भाई मैं विकास पड़ोजर बरबर में माइक की तरफ हाथ करें, मैं बीच में ना ले। इसलिए मैं चाहता हूं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।